सो गाइस, आज की वीडियो में कैटिसन के बारे में ऐसे एक टिप्स बताने वाली हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा इजीली प्लैटिनम तक पहुँचने में। वीडियो पूरी एंड तक देखोगे, आपको ट्रिक या फिर टिप्स ही कह लो आप, ये बहुत हेल्प करेगा आपको ग्रो होने में। साथ में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है उसको भी कवर करूंगी। इसके साथ मैं 2-3 साइड टिप्स और भी बता दूंगी। सो गाइस, कैटिसन अगर आप अभी स्टार्ट करने जा रहे हो, क्या अभी सही टाइम है यहाँ पर स्टार्ट करने की? साथ ही में एक ऐसी हिडन तरीका बताने वाली हूँ, टिप्स ही कह लो, जो कि आपको फर्स्ट यहाँ पर प्लैटिनम तक पहुंचने में हेल्प करेगा, जो कि मैंने लास्ट की 2 वीडियो में नहीं कवर की। ये न्यू टिप्स हैं। आई डोंट थिंक कि किसी ने यहाँ पर कोई भी यूट्यूब चैनल पे ये टिप्स शेयर किया होगा। यहाँ पर हमारे एक मेंबर ने ये टिप्स मेरे साथ शेयर किया है, तो मेरे भी फर्स्ट बनती है ये टिप्स अगर वर्किंग है तो मैं भी आपके साथ शेयर करूँ। तो अगर ये टिप्स आपके लिए वर्क करते हैं, डेफिनेटली उस मेंबर को थैंक्स कह देना कमेंट सेक्शन में, ताकि उसके ट्रिक से आपको भी यहाँ पर हेल्प हो रही है तो आपकी भी फर्स्ट बनती है उसको भी थैंक्स कहने की। तो ये वाला चीज़ कर देना। अभी देखो यहाँ पर आप लोगों के और भी बहुत सारे क्वेश्चन आई है यहाँ पर कि फिश पॉइंट इंपॉर्टेंस है या फिर विकिटी पॉइंट्स, तो बहुत सारे कंफ्यूजन है आप लोगों के माइंड में। उसका भी A to Z मैंने क्वेश्चन आंसर किया हो आज वाली वीडियो में। मेनली जो टिप्स मैं देने वाली हूँ, चाहे वीडियो की मिडिल में हो या फिर एंड पार्ट में, तो टिप्स को आपको जरूर देखनी होगी क्योंकि वो बहुत हद तक आपको ग्रो होने में यहाँ पर हेल्प करेगी। तो इसी के साथ चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, हम अगर न्यू यूजर है तो क्या हम अभी कार्टिजन को ज्वाइन कर सकते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको देखो झूठा मैं नहीं देना चाहती हूँ, फैक्ट के ऊपर बात करते हैं कि न्यू यूजर अभी ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले देखो यहाँ पर अभी तक कार्टिजन की जो एयरड्रॉप है, इसका लिस्टिंग डेट बिल्कुल कंफर्म हो चुका है एक्सचेंज की तरफ से, बाईबीटो गेट.io ओकेएस की तरफ से, कि ये लोग स्पॉट में यहाँ पर लॉन्च करने जा रहे हैं 20 सितंबर को। आज है 10 सितंबर, तो आपके पास ऑलमोस्ट 10 दिन का है। बट हम यहाँ पर 10 दिन भी नहीं लेके चलेंगे, उसके 2-3 दिन और कम कर दो, 3 दिन लेके चलो, तो 7 डेज में आपके पास मान के चलो। क्योंकि इसीलिए हम 2-3 दिन कम कर रहे हैं क्योंकि देखो लिस्टिंग के पहले यहाँ पर हर एक प्रोजेक्ट क्या करते हैं, कुछ एयरड्रॉप एलिजिबिलिटी वगैरह स्नैपशॉट वगैरह लेते हैं, या फिर मतलब कि ये बताते हैं कि आपको एयरड्रॉप कैसे क्लेम करना होगा, किस रेशियो में एयरड्रॉप पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये वगैरह अनाउंसमेंट करती है। कुछ मतलब प्रोजेक्ट सेम डे पे करते हैं, कुछ 2-3 दिन पहले भी कर देते हैं। तो हमको हाथ में यहाँ पर 2-3 दिन यहाँ पर कम लेके चलना पड़ेगा एज ए बैकअप। ठीक है, मैं आपको 10 दिन ही ऑलमोस्ट मान के चलो, बट आप समझ लो आपके पास सिर्फ 6 और 7 डे है, 7 डेज मान के चलो कि आपके पास उतना दिन है। तो क्या हम कर सकते हैं, क्वेश्चन यहीं पर आते हैं। तो बिल्कुल मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आप लोग कर सकते हो, बट कंडीशन अप्लाई होती है। क्योंकि मेरे पास ऐसे भी यूजर है जिन्होंने 3 दिन में प्लैटिनम तक पहुंचा है, जिन्होंने 4-5 दिन में प्लैटिनम पहुंच गए हैं। 5 दिन में पहुंचने वाले लोग हैं, 6-7 दिन में तो वैसे ही आप पहुंच जाओगे अगर आप इसमें काम करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे। बट एक जो मेन कंडीशन इसमें अप्लाई होगी, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा लगने वाली है। मतलब अगर आपको अभी स्टार्ट करना है, न्यू यूजर हो और आपको कैटिजन या ड्रॉप भी करनी है, तो आपको यहाँ पर कम से कम $15-20 का इन्वेस्टमेंट लेकर चलना पड़ेगा। और देखो आपको एक क्लियर चीज़ बता देती हूँ कि मेरे हिसाब से ये पता करना इंपॉसिबल हो जाएंगे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। तो आप अपनी रिस्क के ऊपर बेस करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं नहीं बोला आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, बट आपकी अगर रिस्क कैपेसिटी यहाँ पर $15-20 का है तो आप कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आपकी मतलब कि ऐसा चीज़ है कि $15-20 चले जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी निकल जाएंगे, या फिर बहुत कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल, तो आप इसमें मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी अगर आप स्टार्ट करोगे तो अभी तो इन्वेस्टमेंट लगनी ही है, क्योंकि अभी फ्री वाला ट्रिक भी कम नहीं करेगा, क्योंकि वक्त ही कम हो चुका। अभी फ्री वाले में टाइम मांगते हैं, समझ रहे हो, बट इसमें अगर पैसा लगाओगे तो थोड़ा सा फर्स्ट और जल्दी हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर $15-20 अगर आपकी खो भी जाए, किधर चले भी जाए, फिर भी अगर आपको फर्क नहीं पड़ता, 1% का भी फर्क नहीं पड़ता, तब जाकर आप कार्टिजन वाला कर सकते हो अभी स्टार्ट। ठीक है, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ। यहाँ पर अभी 80% रिस्क कैपेसिटी है, अगर आप 80% रिस्क कैपेसिटी लेकर चल सकती हो तब जाके कीजिए, वरना इसको स्किप कर दीजिए। क्योंकि इससे भी अच्छा मैंने यार बताई फ्री में, जैसे B3 गेम मतलब B3 गेमिंग हो गई, कम्युनिटी गेमिंग हुई, पेंटागन बताई मैंने, डाउन प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोजेक्ट्स मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। एंड ये सारी प्रोजेक्ट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में है। कैटिजन अभी देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसमें फोमो चल रही है, हर कोई बात करे कार्टिजन के ऊपर, तो लोगों को लग रहा है क्या है, एक्चुअल में हवाबाजी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए अगर आप स्किप करना चाहते हो बिल्कुल स्किप कर दीजिए, क्योंकि फ्री वाले प्रोजेक्ट भी अच्छे हैं जो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है आपको कार्टिजन वाला ही करना है, बट फिर भी अगर आपकी मन नहीं बन रही है और आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, $15-20 आपकी खो भी जाए, किधर चले भी जाए, आपको फर्क नहीं पड़ता, तब जाके आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं कर सकते हो तो आगे इस वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि आने वाले जो ट्रिक मैं बताने वाली हूँ उसमें भी आपको थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, बट $15-20 उतना नहीं, बट थोड़ा बहुत आपको पैसा लगाना पड़ेगा, समझ गए। तो चलिए आज की वीडियो को यहाँ पर फाइनली शुरू करते हैं। आपका डाउट क्लियर करती आई होप कि न्यू यूजर अभी ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप स्टार्ट करने के बारे में सोच रही हो तो मैंने उसमें आपको क्लियर कर दी। देखो न्यू यूजर ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल, बट अभी स्टार्ट करोगे तो इन्वेस्टमेंट आपका लगने वाली है। एंड अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है तभी जाकर आप यहाँ पर कंटिन्यू करना कार्टिजन को, अदरवाइज मेरे हिसाब से स्किप कर देना आपके लिए सही होगा अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो। तो ये चीज़ मैंने आपकी क्लियर कर दी, और साथ में मैं आपको टिप्स भी बताने वाली हूँ वीडियो के एंड में, वो जरूर देखे जाना, ताकि अगर आपकी हेल्प हो सके तो आप अपने दोस्त वगैरह को भी बता सकते हो इस टिप्स के बारे में।
बारे में बेसिक मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि जो भी न्यू यूजर है उनको भी हेल्प हो जाए। सबसे पहले ये जो बॉक्स आप देख रहे हो इसमें बेसिकली आपको अपना कैट को मार्च करना होता है। मार्च एट द सेंस कि अगर आपकी लेवल 1 का 2 कैट है तो दोनों एक लेवल वाला कैट को आप मार्च कर लो, मिला लो, तो आपकी 2 लेवल का कैट बन जाएगा। 2 लेवल का 2 है तो 2 को एक साथ मिला दो, 2 को तो 3 बन जाएगा। वैसे करके मार्च करके आपको यहाँ पर अपना कैट लेवल को यहाँ पर इंक्रीज करना है। अब जिस हिसाब से आपकी कैट लेवल होगा, मतलब जितना ज़्यादा लेवल का, चाहे 20 हो, 30 हो, 50 हो, 100 लेवल का अगर आप कैट बना लेते हो, वो जो कैट लेवल आपकी हाईएस्ट लेवल होगा, जैसे मेरे केस में यहाँ पर 76 लेवल का कैट मेरे को मिली है, ठीक है। ये जो मेरा लेवल ऑफ कैट है 76 लेवल का, ये जो हाईएस्ट लेवल की कैट है, इसके हिसाब से यहाँ पर मेरा प्रॉफिट पर आवर्स यहाँ पर जनरेट होते हैं, सॉरी प्रॉफिट पर सेकंड यहाँ पर जनरेट होगा। आपका भी यहाँ पर बोर्ड पे जो भी हाईएस्ट लेवल होगा उस हिसाब से ही आपकी जो प्रॉफिट पर आवर है ये आपकी जनरेट होगा। अब ये जो प्रॉफिट पर आवर आपका यहाँ पर जनरेट हो रही है, सॉरी हर बार मैं आवर ही बोली हूँ, सेकंड है, मतलब कि यहाँ पर देखो कि पर सेकंड पे इतना यहाँ पर मेरे को पॉइंट्स यहाँ पर जनरेट होने वाले। ये जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर आपकी वीकेटी पॉइंट्स बन जाती है, मतलब कि ये जितना प्रॉफिट पर सेकंड है उस हिसाब से यहाँ पर जनरेट होती है वीकेटी पॉइंट्स। समझ गए? तो पहली बात आपकी हाईएस्ट लेवल के अनुसार प्रॉफिट पर सेकंड यहाँ पर डिसाइड होती है। उसके बाद प्रॉफिट पर सेकंड जितना भी होती है उस हिसाब से आपके यहाँ पर वीकेटी पॉइंट्स जनरेट होती जाती है। अब वीकेटी पॉइंट्स जनरेट होने के बाद आपकी जितना भी वीकेटी पॉइंट्स है, जैसे मेरे हिसाब से 1600 समथिंग कुछ एडी के आसपास है, ये जितना भी यहाँ पर वीकेटी पॉइंट्स होगा ये आपका क्या डिसाइड करेगा, यहाँ से आपकी जितना भी है तो ये डिसाइड करेगा आपकी जो लेवल है, चाहे वो गोल्ड हो, प्लैटिनम हो या फिर दूसरे जो भी होते हैं मास्टर, डायमंड, वो भी डिसाइड हो सकती है। तो यहाँ पर आप कैसे चेक करोगे? सिंपली इस लीग ऑप्शन पर क्लिक करना, इसको हम बोलते हैं लीग, ठीक है। तो इस पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे आपकी जो भी लीग है। अभी यहाँ पर कुछ फंडा है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर ये जो सेक्शन है, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपका अपना वीकेटी पॉइंट्स दिखेगा और ये जो टारगेट है नेक्स्ट, जैसे मेरे अभी प्लैटिनम है, मेरे को अभी मास्टर तक जाने पे यहाँ पर 8000 एएफ वाला कंप्लीट करनी होगी वीकेटी पॉइंट्स, तब जाके मेरे को यहाँ पर प्लैटिनम से मास्टर लेवल तक पहुँच जाएंगे। और अभी मैं इधर इस जगह पे हूँ, यहाँ पर मैं आपको मार्क करके इस जगह पे हूँ, तो मेरे को ये जो पूरा लाइन है इसको पूरा एकदम कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। अभी यहाँ पर देखो नीचे बहुत सारे लोग हैं, इसमें से मेरा जो रैंकिंग है, मतलब कि आपकी जो भी रैंकिंग होगा वो यहाँ पर दिख जाएंगे। मतलब कि इतना लोगों के पीछे हम अभी फिलहाल स्टैंड करें, 15,000 लोगों के बीच में यहाँ पर हम अभी स्टैंड करें, 15,307 के समथिंग हमारा रैंक है। और हमको टॉप आने के लिए इतना अभी वीकेटी पॉइंट्स चाहिए, तब जाके हम नंबर 1 पे आ सकते हैं। और नंबर 1 पे आने के बाद हमको सेकेंडली ये वाला टारगेट पूरा करना पड़ेगा, यहाँ पर जो 8000 एएफ वाला, तब जाके हम नेक्स्ट लेवल तक पहुँचेंगे। तो ये चीज़ आपके लिए भी सेम चीज़ होने वाला है। आपका जो भी वीकेटी पॉइंट होगा उस हिसाब से आपकी जो लीग डिसाइड होगा, और लीग में जितना भी टारगेट होती है उसको पूरा करने में आप नेक्स्ट लीग तक पहुँचोगे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको गोल्ड लीग में दिखा देती हूँ। गोल्ड से आप जब प्लैटिनम जाओगे तो आपको 76,000 यहाँ पर ट्रिलियन वीकेटी पॉइंट्स को कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब जाके आप यहाँ पर गोल्ड से प्लैटिनम में पहुंच जाओगे। अब देखो यहाँ पर कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि मैम हमारा यहाँ पर 76,000 से ज़्यादा हो चुका है ये वीकेटी पॉइंट्स, बट हमारे यहाँ पर अभी तक प्लैटिनम नहीं पहुंचे हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों का आ रहा है। तो इसमें मैं बता देती हूँ, आपकी जो फिशिंग वाला पॉइंट्स होती है ना, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, जो फिशिंग वाला पॉइंट्स है, इससे जितना भी वीकेटी जनरेट होती है आपकी, वो आपकी लीग डिसाइड करने में हेल्प नहीं करता है। ये सिर्फ आपको इस वीकेटी में ही दिखेगा, बट आपकी लीग में जाने के लिए ये जो आपकी प्रॉफिट पर सेकंड आप देख रहे हो, यही वाला चीज़ हेल्प करेगा। इस प्रॉफिट पर सेकंड से जितना भी वीकेटी जनरेट होगा वही वाला वीकेटी आपको हेल्प करेगा यहाँ पर प्लैटिनम तक पहुंचने में। समझ में से कुछ लोग ये बोलेंगे तो फिर फिश पॉइंट का क्या जरूरी है, जबकि वीकेटी पॉइंट जनरेट तो हो रही है बट हमको यहाँ पर लीग अपग्रेड करने में हेल्प नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो फिशिंग है इसका क्या यूज केस होने वाला है, मतलब ये पॉइंट कहाँ कहाँ यूज होने वाला है। तो सबसे पहले जो फिशिंग ट्रिक है ना, इसको यूज करके पहली बात तो आप अपना जो फिश पॉइंट्स है उसको इंक्रीज कर सकते हो। क्योंकि मैंने यहाँ पर लाइव देखा है खुद की केस में ही, अगर मेरे पास 150 फिश पॉइंट था उससे मैंने 2 से 3,000 फिश पॉइंट कर लिए। मतलब कि इस फिशिंग वाले ट्रिक से आप अपना फिश पॉइंट तो इंक्रीज कर सकते हो। अब देखो फिश पॉइंट किधर किधर यूज होती है, यहाँ पर छोटा छोटा मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि फिश पॉइंट आपकी कहाँ कहाँ यूज होने वाले। सबसे पहले यहाँ पर देखिए रॉकेट का साइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाती है कि 240 मिनट्स आप यहाँ पर बूस्ट कर सकती हो 50 फिश पॉइंट के बदले में। तो ये कर लेना है, बहुत ही जल्दी आपको बूस्ट करने में हेल्प करेगा। बट ये अभी ट्रिक नहीं बता रही हूँ, ट्रिक मैं आपको कुछ देर बताऊंगी और उसमें भी आपको फिश पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये वाला बूस्ट अप्लाई कर लेना, आपकी यहाँ पर स्पीड बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट और कहाँ यूज होती है फिश पॉइंट, यहाँ पर जब ऑटो पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हुआ करता है, इसको जब आप इनेबल रखोगे ना गाइस तो यहाँ पर आपकी 50 करके फिश पॉइंट यहाँ पर यूज हो जाती है। इसके अलावा और कहाँ यूज होती है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर ज़्यादा स्पीड इंक्रीज करने में ही हेल्प करेगा। मतलब आप जल्दी जल्दी प्लैटिनम तक पहुँचोगे या फिर हायर लेवल में पहुँच जाओगे, उसी में हेल्प करेगा। आप तीसरी वाला कहाँ पर आपकी फिश पॉइंट यूज होती है, जब आप ऑफलाइन हो जाती हो उस टाइम गाइस आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलती है, जैसे ये वाला 1040 वाला आपको सुपर बॉक्स मिल जाएंगे, साथ में आपको इतना ज़्यादा वीकेटी पॉइंट्स मिलेगा अगर आप 1000 यहाँ पर कैट को यूज़ करते हो। तो ये वाला पैक जरूर परचेस कर लेना, ये काफ़ी मतलब बेनिफिशियल यहाँ पर पैक होने वाला है। और इस पैक्स के नाम से 2 से 3 लेवल की कैट यहाँ पर इंक्रीज कर लोगे। सपोज आपके पास यहाँ पर 30 लेवल का कैट हो गई होगी तो आप यहाँ पर इजीली 33 तक पहुँच सकते हो आराम से इस पैक को यहाँ पर आप बाय करके।
साथ में एक और इंपॉर्टेंस मैं यहाँ पर समझा देती हूँ कि यहाँ पर साफ साफ इन लोगों ने बताई है कि जितना भी फीस आप यहाँ पर स्पेंड करोगे एट द सेंस की जितना भी फीस यहाँ पर खर्चा करोगे उस हिसाब से यहाँ पर आपकी ईयर ऑफ की जो एलोकेशन है वो डिसाइड होने वाली है। थोड़ा थोड़ा हिंट्स तो मिल रही है। साथ में अगर आप जब अपना रिपोर्ट कार्ड को यहाँ पर चेकआउट करोगे तो वहाँ पर गाइस आपको रिपोर्ट में भी शो हो जाएगा कि कितना टाइम्स आपने यहाँ पर फिशिंग वगैरह या फिर फिश पॉइंट्स को यहाँ पर यूज़ किया हो। अगर ये लोग रिपोर्ट वगैरह तैयार कर रहे हैं आपके लिए, ज़रूरी तो है नहीं बट रिपोर्ट रेडी कर रहे हैं आपके लिए, तो इसका भी कुछ महत्व होगा। रिपोर्ट में जो भी पॉइंट्स दिख रहे हैं ना उसका भी कुछ वैल्यू होने वाली है, आने वाले दिन पर हमको देखने को मिल सकती है। तो अभी तक मैंने ये जो भी बता दिया हो फिशिंग पॉइंट के यूज़ किस किधर किधर और कैसे कैसे होने वाली है, तो अब तक इजीली आप समझ चुके होंगे। बट आगे आने वाले जो ट्रिक बताऊंगी उसमें आपको इसका इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको लगेंगे यार फिश पॉइंट इतना ज़्यादा है, मतलब बहुत ईजिली हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये प्लैटिनम तक हम जल्दी जल्दी पहुँच सकते हैं। तो ये फंडा है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि हम मैम क्या सिल्वर या फिर गोल्ड वालों को एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा? तो इसमें देखो मैं आपको फैक्ट की बात करूँगी। अगर फैक्ट को समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएंगे कि मिल सकती है कि नहीं। मैं आपको प्लैटिनम में इसलिए मिनिमम करने के लिए बोला क्योंकि प्लैटिनम में अगर पहुँचोगे तो थोड़ा बहुत आपको अच्छा अमाउंट का एयर ड्रॉप मिलेगा। ठीक है, अगर आप सिल्वर और यहाँ पर गोल्ड में भीड़ भाड़ में पड़े रहोगे तो आपको बहुत ही लेस या फिर बहुत ना के बराबर एयर ड्रॉप मिल जाएगा। इसीलिए मैंने बोला मिनिमम तो प्लैटिनम लेके चलो, अदरवाइज मतलब कि कोई मतलब कि ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाली है अगर आप गोल्ड या फिर सिल्वर में बिलोंग करते हो। फिर भी एक चीज़ मैं आपको फंडामेंटली फैक्ट वाइज बता देती हूँ। अभी तक कैटिजन में 34 मिलियन यूज़र यहाँ पर ज्वाइन हो चुका है और उनमें से इनका जो 30 अगस्त वाला रिपोर्ट कार्ड आई थी उसके मुताबिक इधर अभी तक 4,41,000 के आसपास लोग जो है वो टॉप की 4 लेवल में बैठे हैं, जैसे कि प्लैटिनम, मास्टर, रॉयल और डायमंड वाले। इन चारों में 4 लाख लोग हैं और 20 तारीख तक मान के चलो और भी 1-2 लाख और भी इंक्रीज हो सकती है। मतलब कि मोटा मोटा मान के चलो 6 से 7 लाख लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो एक बार खुद सोचो ना, जहाँ पर 6 लाख लोग मौजूद है उन लोगों को ज़्यादा रियाट मिल सकते हैं या फिर जहाँ पर 3 करोड़ लोग यहाँ पर मौजूद है उन लोगों को ज़्यादा मिलेगा? आपको 6 लाख वाले को, क्योंकि यहाँ पर यूज़र कम है तो ऑफकोर्स रिवार्ड की जो एलोकेशन होगी वो ज़्यादा मिलेगा इन लोगों को। और जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ है जो कि बोल रहे हो गोल्ड या फिर सिल्वर, तो उसमें आपको रिवार्ड ना के बराबर मिलेगा। या फिर हो सकती है कि ये लोग ना भी थे गोल्ड और सिल्वर वालों को क्योंकि उसमें ज़्यादा यूज़र है। और यहाँ पर प्लैटिनम में देखोगे आप तो यहाँ पर हर एक जब ये लोग काउंट डाउन करती है तो हर बार प्लैटिनम, डायमंड, रॉयल एंड मास्टर इन चारों को ही यूज़र काउंट करते हैं, बाकी को ये लोग इंक्लूड नहीं करते। बाकी मैं आपको अपनी तरफ से राय बता देती हूँ, अगर आपको अच्छा अमाउंट का एयर ड्रॉप लेना है तो प्लैटिनम तक पहुंचना पड़ेगा। अगर आपका मन नहीं करे, आलसी दिखा रहे हो आप, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, आप गोल्ड पे पड़े रहो भाई, आपको कुछ भी ना मिले फिर भी आपको सही चल जाएंगे। बट अगर आपको अच्छी एयर ड्रॉप लेना है तो मार्क्स टू मार्क्स प्लैटिनम तो पहुंच ही जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर फिश पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कैट पॉइंट? देखो दोनों का इंपॉर्टेंट है बट फर्क बस इस जगह पे है, फिश पॉइंट को आपको स्पेंड करनी पड़ेगी और आपकी कैट पॉइंट एट द सेंस यहाँ पर वीकिटी पॉइंट्स इसको आपको जमा करनी पड़ेगी, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप यहाँ पर फिश पॉइंट को स्पेंड करोगे तो आपकी प्रॉफिट पर स्पीड ज़्यादा जनरेट होगा। प्रॉफिट पर स्पीड ज़्यादा जनरेट होती है मतलब कि कैट पॉइंट ज़्यादा हो जाती है। अगर आपके पास कैट पॉइंट ज़्यादा होगा तो आपके यहाँ पर गोल्ड से प्लैटिनम, प्लैटिनम से आप यहाँ पर डायमंड तक इजीली पहुँच सकते हो। जितना ज़्यादा आपके पास वीकिटी जमा होगा उतना ज़्यादा हायर लीग पे आप यहाँ पर स्टैंड कर सकते हो। तो डिफरेंस बस इस चीज़ का है, फिश पॉइंट को आपको यहाँ पर स्पेंड करनी पड़ेगी और आपकी जो कैट पॉइंट है जिसको हम बोल रहे हैं वीकिटी, इसको आपको जमा करनी पड़ेगी। उसको स्पेंड करने में ज़्यादा बेनिफिट है और इसको जमा करने में आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। बाकी इंपॉर्टेंस दोनों का है, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, इतना समझ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं यहाँ पर रिपोर्ट को लेकर। कुछ लोगों के यहाँ पर रिपोर्ट जो लेटेस्ट उनका जो स्टेटस है उस हिसाब से रिपोर्ट नहीं बन रही थी, तो उनको मैं बता देती हूँ रिपोर्ट इनका हर वीक में यहाँ पर जनरेट होती है या फिर अपडेट होती है। तो अगर आपकी रिपोर्ट नहीं छोड़ी है तो आप 1-2 दिन बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, वहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है। तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, आपका रिपोर्ट के जरूर जनरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर ऑन चेन ट्रांजेक्शन का क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दी, तो कुछ ही दिन बाद आप देखोगे इनका यहाँ पर ऑफिशियल चैनल पे आपको यहाँ पर रिपोर्ट आने दिख जाएंगे कि इतना मिलियन यहाँ पर ट्रांजेक्शन एग्जिट हुई है। लास्ट में 3 सितंबर को हमने देखा यहाँ पर 30 मिलियन, उसके पहले 25 मिलियन था। बट यहाँ पर डिफरेंस किधर बन जाती है, आप अगर यहाँ पर ऑन चेन ट्रांजेक्शन करोगे, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे टोटल गेम प्लेयर उस टाइम था 23 मिलियन, अब हो चुका है 34 मिलियन। ठीक है, तो उस टाइम ऑन चेन यूजर कितना था, 1 मिलियन, मतलब कि 23 मिलियन में से सिर्फ 1 मिलियन लोग ऑन चेन ट्रांजेक्शन कर रहा था और यहाँ पर टोटल ऑन चेन जो ट्रांजेक्शन हो रहा था वो 14 मिलियन तक। मतलब आप समझो 23 मिलियन से सिर्फ 1 मिलियन लोग ही यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर रहे थे। बाकी तो वैसे इस हिसाब से अगर ये लोग एयरड्रॉप भी करेंगे या फिर इनका एयरड्रॉप की जो एलोकेशन है वो डिसाइड होगा तो 1 मिलियन लोगों को ज़्यादा मिलेगा। बाकी जो भी 22 मिलियन यहाँ पर दिख रहे हैं इनके रिपोर्ट के अनुसार वो ऐसे ही कट ऑफ होने वाले हैं। इसलिए ऑन चेन ट्रांजेक्शन करना जरूरी है। आप 5-10 तो मिनिमम कर ही लो। और ऑन चेन ट्रांजेक्शन में $0.008 का यहाँ पर फी लगती है, मतलब बहुत ही कम। अगर आपके पास $1 का 10% भी है, मतलब $0.1, उससे आप 6-7 दिन तक यहाँ पर इजीली यहाँ पर डेली चेक इन वाला टास्क कर लोगे। और अगर आप डेली चेक इन वाला टास्क कर लेते हो तो उसके साथ आपको 30 कैट पॉइंट तो मिल ही जाती है, साथ ही में आपकी ऑन चेन ट्रांजेक्शन भी काउंट हो जाती है। तो आप ऑन चेन ट्रांजेक्शन कीजिए, साथ में अगर कुछ परचेस वगैरह कर रहे हो उससे भी आपकी ऑन चेन ट्रांजेक्शन तो काउंट हो जाती है। इधर मैं ऑन चेन ट्रांजेक्शन का आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंस समझा दिया कि कैसे आपको ज़्यादा एयरड्रॉप
लेने में हेल्प करेगा या फिर बाकी यूज़र से आपको कैसे अलग कर सकती है। अगर यहाँ पर इन लोगों ने एलिजिबिलिटी ऐसे रख दी, 5 ट्रांजेक्शन वालों को ऐसे एयरड्रॉप देखो सबको 200 करके मिल रही है, ठीक है, सब प्लैटिनम वालों को। बट अगर इन लोगों ने ऐसे कोई क्राइटेरिया रख दी कि जिन लोगों ने ऑन चेन ट्रांजेक्शन 5 से ज़्यादा किया उनको 100 पॉइंट्स और ज़्यादा मिलेगा, मतलब 100 30 कॉइन और ज़्यादा मिलेगा, या फिर 10 ट्रांजेक्शन जिन्होंने किया उनको कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड ये लोग मतलब कि ऑफर कर सकती है, तो उसमें आपकी प्लस पॉइंट बन जाएगा। इसलिए ऑन चेन ट्रांजेक्शन कर लेना और आप यहाँ पर सिविल पे भी नहीं आओगे, क्योंकि आप एक रियल यूज़र की तरह दिखोगे अगर आपकी ऑन चेन में ट्रांजेक्शन होती रहेगी। तो है जो कि मोस्ट डिमांडिंग है कि कितने लेवल पे हमको प्लैटिनम तक पहुंचेंगे, मतलब कि कैट लेवल कितने होने पर आप प्लैटिनम लेवल तक पहुंच जाओगे। तो इसका आंसर है 36। जब आपकी यहाँ पर जो कैट लेवल है हाईएस्ट लेवल 36 में पहुंच जाती है तो आप उसी दिन उसी सेम वाले दिन पे या फिर नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आप यहाँ पर प्लैटिनम तक पहुंच जाओगे। आपका ए वाला भी फिल होना चाहिए, ये जो लाइन है ए भी पूरा फिल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है ना 76,000 ट्रिलियन वीकेटी पॉइंट्स आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी, तभी जाके पॉसिबल होगा। आपको ये जब तक फिल होगा ये पूरा तो हो ही जाएंगे आपके हिसाब से। अब देखो यहाँ पर कुछ फैक्टर मैं बता देती हूँ। जब आपकी लेवल यहाँ पर 20 या फिर अंडर 30 के अंदर रहेगा ना, उस टाइम आपकी ये जो लाइन है यहाँ पर शो होगी, इससे भी कम इतना में शो होगी, इससे ज़्यादा तो कतई बढ़ेगी नहीं, मतलब कि यहाँ तक बस शो होगी। इसके लेफ्ट साइड वाला पार्ट देख लो उतना में रहेगी। बट जब आपकी कैट लेवल यहाँ पर 33 तक आएंगे तो आपकी इतना में दिख जाएंगे, सेकंड जो लाइन में खींच रहे हो यहाँ तक आ जाएंगे। बट जिस दिन आप 33 से आगे बढ़ोगे उस दिन ये धीरे धीरे ज़्यादा स्पीड से यहाँ पर इंक्रीज होगा, ठीक है, धीरे धीरे ऐसे इंक्रीज होगा। आपका जब यहाँ पर 30 लेवल पहुँच जाओगे आप सोचोगे यार अभी नहीं बढ़ी है, सेम ही चीज़ है जो 20 लेवल पे था वैसे सेम टू सेम है, मतलब कि 20 लेवल पे भी आपका यहाँ तक ही रहेगा। बस मैं आपको मार्क करके यहाँ लेफ्ट साइड वाला, और आपको 30 लेवल पे भी वहाँ तक के दिखेगा, मतलब ऐसे मतलब आपको लगेगा यार स्पीड ही नहीं बढ़ रही है, कैसे होगा, सब टेंशन में आ जाओगे। बट ये सिस्टमेटिकली है, आपकी 30 लेवल तक उसके लेफ्ट साइड तक ही रहेगा। उसके बाद आप जैसे 33 लेवल करोगे तो यहाँ तक आएंगे, फिर आप 35 लेवल तक आओगे तो यहाँ तक ऑलमोस्ट आ जाएंगे आधा %, और बाकी 35 लेवल के बाद ये बहुत ही स्पीडली तरीके से यहाँ पर ग्रो करेगा, और जब जिस दिन आप यहाँ पर 36 लेवल पर पहुँच जाओगे उसी दिन आप प्लैटिनम पे आ जाओगे। और एक डिमांडिंग क्वेश्चन को आपको मैं आंसर करने वाली हूँ कि क्या हम अभी प्लैटिनम से डायमंड पहुंच सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को कहना था कि उन लोगों ने 3-4 दिन में ही प्लैटिनम कर लिया है। उसका अभी कैसे पॉसिबल है वो मैं वीडियो के इनमें बता दूंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो आप लोगों को जिनका भी अभी प्लैटिनम हो चुका है वो क्या अभी डायमंड तक पहुंच सकते हैं? देखो डायमंड में ना पहुंचने के लिए आपको कम से कम 110 लेवल की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर आप डायमंड में पहुंचोगे। अभी आपकी अगर यहाँ पर कैट लेवल यहाँ पर 36 हो चुका है तो डायमंड में पहुंचने के लिए आपको 74 लेवल की और ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि 74 लेवल और ज़्यादा इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। और यहाँ पर डेली मिनिमम 2 लेवल करके कैट इंक्रीज होती है और मैक्सिमम लेके चलते हैं 3 लेवल, 4-5 लेवल भी आप इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हो डेली। अगर आप यहाँ पर 3 लेवल करके अगर इंक्रीज होती है तो कम से कम गाइस आपको 24 से 25 डेज तो लगनी है गाइस, इतना डेज तो आपको लगानी ही है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 दिन, देखो 10 दिन में तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर आप पहुँच जाओ। बट अगर इनका डेट एक्सचेंज होती है जिसका चांस 0% मेरे को दिख रही है, तो यहाँ पर अभी अगर आप प्लैटिनम में पहुँच चुके हो तो डायमंड से यहाँ पर पहुंचने की 0.001% की चांस दिख रहे हैं, मतलब बहुत ही कम। ऑलमोस्ट आपको मिनिमम 25 दिन तो लगेगा, बट उतना वक्त आपके पास नहीं है, वरना तो आप भी कर लेते हैं, मुझे पता है। अब देखो आज मेन मुद्दे पे कि ट्रिक क्या है और इसको कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि आपको मैंने बताया डेली आपकी 3 लेवल करके इंक्रीज होती है। अगर आपको प्लैटिनम तक पहुंचना है तो मतलब 36 लेवल चाहिए, जो कि 12 दिन में कंप्लीट हो सकती है। बट उसके भी पहले अगर आपको करना है जैसे 3, 4, 5, 6 दिन में, तो यहाँ पर आपको पैसा लगाना पड़ेगा। जहाँ पर लोग $5-6 लगा रहे हैं उधर आपको 10, 15, $20 भी लग सकती है, तब जाके ये चीज़ कंप्लीट होगा। अब जो मेन ट्रिक वाले हैं उसके लिए आपको यहाँ पर चाहिए होगा फिश पॉइंट। ये जितना ज़्यादा आपके पास होगा उस हिसाब से आप उतना फास्ट यहाँ पर नेक्स्ट लीग तक पहुँच सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ। यहाँ पर शॉप सेक्शन में आओगे ना तो यहाँ पर एक पैक न्यू वाला आई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला पैक यहाँ पर शॉप सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर एक पैक आपको दिख जाएंगे, जो कि है $1 पे आपको 600 फिश पॉइंट मिल जाती है और साथ में 100 सुपर बॉक्स, ठीक है। और आपको आप यहाँ पर बाय करते हो तो आपको 900 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे, मतलब कि डेली की $1 खर्च करके आप 1000 यहाँ पर जो फिश पॉइंट है वो कलेक्ट कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर $1 देके आपको यहाँ पर 600 फिश पॉइंट मिल गई। उसके बाद अर्न सेक्शन में आओगे, यहाँ पर आपका जो एक ऑप्शन टास्क आती है यहाँ पर डेली परचेस करके, तो वो वाला डेली परचेस का 300 पॉइंट आपको मिल गई है, तो 600 उधर से इधर से 300, 900 के आसपास हो गई है। उसके अलावा यहाँ पर इधर से 20 मिलेगा आपको डेली लॉगिन पे, इधर 25, डेली चेक इन में 30, मतलब 55 इधर से मिल गई है। देखो अर्न सेक्शन में आपको एक और टास्क मिल जाएंगे बिटगेट वॉलेट वाला। इसमें अगर आप 2-3 ट्रांजेक्शन करोगे तो 1 ट्रांजेक्शन भी हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे, साथ में आपको 60 यहाँ पर फिश पॉइंट भी मिल जाएंगे। इसको कैसे करना है? इसको करने के लिए सबसे पहले आप शॉप सेक्शन में जाओ। शॉप सेक्शन में जाने के बाद कोई भी एक पैक उठा लो, आपको बाय नहीं करना है, सिंपली आप कोई भी पैक उठा लो। उठाने के बाद यहाँ पर देखना आपकी अगर वॉलेट कनेक्ट दिख रहा है इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे आपकी वॉलेट कनेक्ट दिखा रही है तो उस पर क्लिक करके पहले डिस्कनेक्ट कर दो। जैसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं आप इस पेज से बाहर आ जाओ, फिर से आप यहाँ पर आ जाओ अपना टास्क वाले सेशन में, फिर गो ऑप्शन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप बिटगेट वॉलेट में आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। रीडायरेक्ट होने के बाद दिखना वहाँ पर एरर आ रही है, तो आप सिंपली इसी पेज में आ जाना। इसी पेज में आने के बाद आपको जनरेट QR कोड का ऑप्शन
मिलेगा, उसको उस पर क्लिक करके QR कोड को जनरेट कर लेना और फिर आपकी बिटगेट वॉलेट में जैसे स्कैन की एक सेक्शन मिलता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी, वैसे स्कैन करके आपकी वॉलेट कनेक्ट कर लेना और 1-2 ट्रांजेक्शन जैसे करोगे आपकी बिटगेट वाला टास्क भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपको मिल जाएंगे 60 कैट पॉइंट। और अब आते हैं ट्रिक को कैसे अप्लाई करने। जब आपके पास यहाँ पर 900 800 900 हज़ार के आसपास यहाँ पर फिश पॉइंट आ जाते हैं या फिर उससे ज़्यादा है तो और अच्छी बात होगी, जितना ज़्यादा आपके पास फिश पॉइंट होगा उतना ज़्यादा अच्छी बात है। तो जैसे हो जाते हैं, अभी आपको यहाँ पर फीड वाला सेक्शन दिख रहे हो ना, एकदम इस पर क्लिक करना है। इस पर जब क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। इधर से क्या करना पड़ेगा आपको, इसका काम क्या है, यहाँ से आप जैसे दिख रही है बट 31 लेवल का मैं अभी कैट को बाय कर सकती हूँ। कैसे हेल्प करेगा मैं समझा देती हूँ। सपोज आप मान के चलो मेरे पास अभी हाईएस्ट लेवल 33 है और मेरे अभी 31 है और एक 31 होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर सुपर बॉक्स हर 30 सेकंड में जनरेट होती है ऑटोमेटिकली। हर 30 सेकंड में मतलब अभी जो भी लेवल का यहाँ पर सुपर बॉक्स आएंगे मेरे हिसाब से वो लेवल शायद 23 होगा। 23 लेवल जैसे कि अभी जनरेट हो रही है, 23 लेवल का मेरे को सुपर बॉक्स मिल रही है। तो 23 लेवल से यहाँ पर 33 लेवल तक आने में बहुत वक्त लग जाएंगे। तो अगर मेरे को थोड़ा सा जल्दी चाहिए मैं सिंपली फीड सेक्शन में जाऊँगी, यहाँ पर 31 लेवल का ऑलमोस्ट यहाँ पर 3 में जनरेट करूंगी। 3 में मेरे को 915 के आसपास यहाँ पर फिश पॉइंट को पे करनी पड़ेगी। अभी 3 में अगर जनरेट कर लेती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर देखो 31 लेवल का एक मिलेगा, एक कैट है तो एक और 31 लेवल का मिल गई तो 32 लेवल आ गई। फिर से मैं 31 लेवल का और 2 करूंगी तो और 32 लेवल का हो जाएंगे। फिर 32 मिलके 33 बन जाएगा और ऑलरेडी मेरे पास हाईएस्ट लेवल 33 है तो 33 के साथ मिलकर 34 बना देगा। एक लेवल मेरा को और इंक्रीज होगा। इसीलिए मैं आपको बताई हूँ कि जितना ज़्यादा आपके पास फिश पॉइंट होगा उतना ज़्यादा ये ट्रिक आपको हेल्प करेगा। यहाँ पर गलती से भी जनरेट वाला ऑप्शन है ना, इसको गलती से भी मत दबा देना। क्यों नहीं दबाना है आपको और एक रीजन मैं बता देती हूँ क्लियर कट। अगर इसमें जनरेट करोगे, देखो अभी मैं 26 लेवल का अगर मैं इससे जनरेट करती हूँ वीकेटी पॉइंट्स देकर तो मेरे पास कितना लगेगा, इतना बिलियन टोकन मेरे को लगेगा। ठीक है, इतना ट्रिलियन से मतलब कि बहुत आधा कम हो जाएंगे बस एक ही कैट को मेरे को जनरेट करने में। ठीक है, बट ये अगर वीकेटी मैंने खर्च कर दिया, इतना ट्रिलियन इसको मैं खर्च कर दिया तो मेरा गोल्ड से नेक्स्ट प्लैटिनम कैसे पहुंचेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर मेरे को गोल्ड से प्लैटिनम पहुंचना चाहिए अगर तो मेरे को 76,000 ट्रिलियन तो जुगाड़ करनी पड़ेगी। अभी मेरे पास है 9,465 के आसपास समथिंग, तो मेरे इसको अगर 7 से 8 गुना ज़्यादा करूँ तब जाके 76,000 पूरा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर जेंट पे क्लिक करके इस वीकेटी को खर्च कर दूँ लेवल जनरेट करने में, मतलब कैट लेवल जनरेट करने में, तो यहाँ पर मेरा ही नुकसान है। इसीलिए मैं बोलती हूँ जेंट वाले पे क्लिक मत करना। स्टार्टिंग में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बट जैसे जैसे आप ऊपर की लेवल में जाओगे जेंट वाले में देखना यहाँ पर प्राइस बहुत हाई लगेगी। बट आपको जेंट से तो बिल्कुल नहीं करना है, आपको फीड का एक सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको जब यहाँ पर ऑप्शन मिल जाती है कि आप फिश पॉइंट से बाय कर सकते हो तब से आप यहाँ पर बाय करना, बट उसके पहले आप बाय इधर से मत करना क्योंकि हमको यहाँ पर वीकेटी पॉइंट्स को स्पेंड नहीं करना है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसको हम स्पेंड नहीं कर सकते हैं। और आप हायर लेवल का कैट आपको फिश पॉइंट देके मिल जाती है तो इजीली आपकी ये जो मतलब कि अगर आपके पास 30 लेवल का है तो 31 32 लेवल का आप इजीली जनरेट करके यहाँ पर कर लोगे मैक्स टू मैक्स लेवल का। और यहाँ पर एक चीज़ हमेशा देखना, आपकी जो जनरेट वाला ऑप्शन में जितना भी लेवल दिख रहा है ना उससे आपकी जो हाईएस्ट लेवल होगा उन दोनों में अंतर 7 लेवल का होगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके करते हो मतलब जो कि ऑटो जनरेट हो रही है ऑटोमेटिकली जैसे नॉर्मली बढ़ रही है उससे अगर करोगे तो यहाँ पर 7 का डिफरेंस होगा, जैसे 26 है 23 है। ठीक है, बट अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करके करते हो तो उस टाइम 10 लेवल का डिफरेंस बन जाती है। और यहाँ पर जब मेरे को सुपर बॉक्स मिलता है वो सारी सुपर बॉक्स अभी फिलहाल 23 लेवल का ही देती है। किधर मेरा 33 लेवल का कैट है और मेरे को सुपर बॉक्स से मिल रही है 23, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुपर बॉक्स चाहिए तब जाके मेरे यहाँ पर 33 लेवल तक आ पाएगी, समझ रहे हो। बट ये फीड सेक्शन में अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर फिश पॉइंट को पे करोगे तो आपका यहाँ पर 31 लेवल इजीली मिल जाएगा। मतलब मेरे केस में 31 दिखा रहे हैं, आपके केस में अलग दिखेंगे, वो इजीली मिल जाएंगे आपका यहाँ पर। इसके अलावा एक एडवांस चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आपकी होम पेज में जो आपकी वीकेटी पॉइंट्स दिखा रहे हैं मेरे को 33,948 ट्रिलियन दिखा रहे हैं वीकेटी पॉइंट, बट मैं जब लीग में जाती हूँ सिर्फ और सिर्फ इसमें दिखा रही है मतलब 9,729 ट्रिलियन। अगर मैं कैलकुलेट किया देखा कि यहाँ पर 23,400 समथिंग कुछ पॉइंट्स इतना ट्रिलियन टोकन मेरा एग्जिट है। एग्जिट मतलब कि इतना टोकन मैंने यहाँ पर फिशिंग ट्रिक से कमाई हो, ठीक है, जो कि मेरे को ट्रिलिक में भी हेल्प नहीं कर रहा है। तब मैं क्या करूँगी, अगर आपके पास इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट है उस टाइम आप फीड में चले जाना। अब हिसाब कर लेना कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो उतना ज़्यादा का आपको यहाँ पर मतलब कि वीकेटी पॉइंट देकर जितना लेवल का कैट मिल रहा है उनको बाय करनी है। जैसे 29 लेवल वाला कितना लगेगा, इसमें 12,000 मिल जाएंगे। मतलब इसको अगर मैं 2 खरीद दूंगी तो तब जाके मैं 28 वाला एक में जनरेट कर सकती हूँ। 4,203 ट्रिलियन के आसपास मेरे को यहाँ पर पहुँच जाना पड़ेगा। तो 2 मैंने आपको मेनली चीज़ बता दी, फीड सेक्शन को कैसे यूज़ करके आप इजीली और स्पीड बढ़ा सकते हो। कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि 3 से 4 दिन में प्लैटिनम तक कैसे पहुंच सकते हो, उसका चीज़ मैं आपको सीधी लाइव एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर हमारे एक यूजर ने यहाँ पर 3 दिन में यहाँ पर प्लैटिनम तक पहुंच चुका है। तो कैसे पॉसिबल हुआ, आप अगर इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो तब ये पॉसिबल होगा। क्यों पॉसिबल होगा मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर शॉप सेक्शन में जाओ, शॉप सेक्शन में जाने के बाद बहुत सारे आपको पैकेज मिल जाएंगे। यहाँ पर एक पैकेज और मिल जाती है जैसे कि ये वाला $4.99 में आपको 3,000 फिश पॉइंट मिल जाती है। ठीक है, 3,000 फिश पॉइंट मिल जाते हैं प्लस 499 तक आपका यहाँ पर सुपर बॉक्स मिल जाती है। 499 सुपर बॉक्स में आपकी एक लेवल जनरेट होगा, समझो। ठीक है, और डेली की आपकी यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं 3 लेवल तक। तो डेली का आपको इस
को अगर बाई करोगे तो डेली 4 लेवल करके आपकी कैट इंक्रीज होगा। अगर आपके पास 26 लेवल का है तो एक दिन में 30 लेवल तक कर लोगे आप, ठीक है। तो ये चीज़ बन जाते हैं। प्लस ये जो फिश पॉइंट आपको मिल जाती है, जो मैंने आज वाला एडवांस टिप्स बताई हो, उसमें यूज़ करोगे तो और जल्दी आपका यहाँ पर ग्रो हो जाएंगे, समझ गए। तो ये दोनों आपको ऐसे हेल्प करेगा, जैसे कि इन यूजर ने यहाँ पर 25 से $25 इन्वेस्ट कर दिया और इसका 2 से 3 दिन में यहाँ पर कैट लेवल इंक्रीज हो चुका है 36 तक, और फिर ये पहुंच गई है प्लैटिनम तक। तो अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे आपको सब कम दिन में पहुंच जाओगे, बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट कम करनी है, लिमिटेड करनी है, तब जाके आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। और बार रिपीट करिए, तो 3 चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जल्दी प्लैटिनम तक पहुंचने में। नंबर 1, यहाँ पर ये जो बूस्ट वाला सेक्शन दिख रहे हो ना, इस बूस्ट में जाके आपको यहाँ पर 50 यहाँ से फिश पॉइंट देके जो कलेक्ट करनी होगी, ये आपको कर लेनी होगी। ये 24 मिनट मतलब कि ऑलमोस्ट आपका 4 घंटे की यहाँ पर 2x से ज़्यादा बूस्ट देने वाले हैं। इससे आपकी सारी चीज़ सब कुछ बूस्ट होने वाले हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। नंबर 1। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे कौन सा चीज़ मैंने आपको बताई हूँ, जब आप ऑफलाइन हो जाती हो यहाँ पर जब आप ऑफलाइन हो जाते हो तो ऐसे आपको यहाँ पर एक पॉपअप आ जाते हैं कि आप फ्री वाले भी क्लेम कर सकते हो, नहीं तो 1000 फीस देके ये वाला ये पैक जब भी आपको मिले, ठीक है, तो आप इसको ले लेना, ठीक है। इससे आपकी इजीली 2 से 3 लेवल तक, 2 तो कंफर्म है, 2 लेवल तक आप इंक्रीज हो जाएंगे इजीली इस पैक। और यहाँ पर साथ में आपको इतना मिलियंस वीकली प्रॉफिट पर स्पीड इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो ये दूसरा चीज़ बताई, और साथ में आज वाला जो टिप्स मैंने बताई हूँ, ठीक है, ये जो फीड वाला सेक्शन से बाय करना, तो एक तीनों को अगर अप्लाई करोगे बहुत ही इजीली आपकी पहुंच जाएंगे। और आपको तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो में जो फ्री वाला, टास्क वाला एंड जो फिशिंग ट्रिक वाला बताइए वो तो करते जाओ जैसे कर रहे हो, बट उन सब के अलावा भी आज वाले वीडियो में जो टिप्स बताई उसको भी अप्लाई करो तो आपकी जल्दी यहाँ पर ग्रो होगा। अब देखो यहाँ पर जिनका ऑलरेडी प्लैटिनम तक पहुंच चुके हैं वो अभी कैट लेवल इंक्रीज करने में फोकस करो भाई। अगर वो मतलब कि नेक्स्ट डायमंड तक पहुंच जाती तो अच्छी बात है, आपको ही ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। अगर नहीं पहुंच पाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी जो कैट लेवल जितना ज़्यादा होगा उस हिसाब से आपकी यहाँ पर प्रॉफिट पर स्पीड डिसाइड होती है। और यहाँ पर एक इन लोगों ने ऑफिशियल चैनल पर मेंशन किया है कि एयरड्रॉप किन किन चीज़ों पे मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक तो इनका प्रॉफिट पर सेकंड वाला चीज़ है जो कि आपकी कैट लेवल पर ही डायरेक्टली डिपेंड करती है, ठीक है। एंड सेकंड जो चीज़ है वो है यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेंड फीस, मतलब कितना फीस पॉइंट आपने यहाँ पर स्पेंड किए हो। स्पेंड आप कैसे करोगे, बूस्ट करने में स्पेंड कर सकते हो। फिशिंग ट्रिक से आप जो आज वाले टिप्स बताई उससे आप कर सकते हो। प्लस आप जब ऑफलाइन हो जाते हो उस टाइम पैकेज बाय करने में आप फीस पॉइंट को स्पेंड कर सकते हो। तो 3-4 तरीका ऑलमोस्ट आपको मैंने बता दिया। उसके बाद WCAT एक करके आई थी, वो 7 दिन के लिए था जो अभी ओवर हो चुका है, उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। चौथा वाला एक्सजेन पे भी आप यहाँ पर थोड़ा बहुत बाय कर सकते हो। एक्सजेन टोकन आपको किधर से मिलेगा, यहाँ पर शॉप पे जाना। यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला जो जहाँ पर आपको ये जो पर्पल कलर का कॉइन दिख रहा है ना, ये एक्सजेन कॉइन है, ठीक है। ये 10 करके मिलेगा। यहाँ पर अगर आप 0.00 समथिंग कुछ डॉलर फी पे करके आपको 24 सुपर बॉक्स साथ में 10 एक्सजेन टोकन मिल जाएंगे। तो इसको भी आप, अगर आपके पास थोड़ा बहुत अच्छे अमाउंट है तो इसको आप डेली बाय कर सकते हो, ठीक है भैया। डेली चिकन वगैरह तो कर ही लेना। और जो $1 वाला पैक में बताइए ये भी काफ़ी एफिशिएंट है, जिसमें आपको 100 सुपर बॉक्स मिल जाती है और 600 आपको कैटफिश मिल जाती है। देखो यहाँ पर ये भी सफिशिएंट, ये भी अच्छा पैक है जो 4.99 में मिलता है। इसको ही अगर 5 गुना करोगे तो ये वाला मिल जाते हैं। पर देखो जो डेली का यहाँ पर $5 नहीं डाल सकते तो उनके लिए मैंने $1 वाला यहाँ पर पैकेज बता दिया। आप चाहे तो इसमें $1 करके डेली इन्वेस्ट करके कैट 900 तक कर सकते हो। फिर 900 जैसे कैट मिल जाते हैं, आप थोड़ा बहुत फिशिंग करके 1000-1500 तक कर लो, नहीं तो 900 को डायरेक्टली फिट सेक्शन में जाकर अप्लाई कर दो। इससे आपकी स्पीड बूस्ट, फिट पावर इंक्रीज हो जाएंगे, साथ में वीकेटी जनरेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा और आपकी लेवल गूगल से प्लैटिनम बहुत इजीली पहुंच जाओगे। 3 से 4 दिन में आपका ये चीज़ कंटिन्यू करते रहोगे ना, इजीली आप प्लैटिनम पहुंच जाओगे, कंफर्म है गाइस, ठीक है। बोल रही हूँ ऑलरेडी काफ़ी बार बता चुकी हो, आप अगर ऑटोबॉट को अपने मतलब कि अकाउंट में इनेबल कर चुके हो तो आपकी फ़ोन हो या फिर आप लैपटॉप में ही कर लो, उसको आपको स्क्रीन को यहाँ पर एक्टिव रखना पड़ेगा। जब ये स्क्रीन आप देख रहे हो ना, स्क्रीन जैसे चल रही है ऐसे 24 आवर्स तक पे एक्टिव रखना पड़ेगा, तो और ज़्यादा अच्छे से होगा। आप उससे कम करोगे तो आपकी स्पीड यहाँ पर स्लो हो जाएंगी, मतलब कि आपकी जो कैट की लेवल है स्लो, मतलब कि जैसे नॉर्मली 2-3 लेवल तक आराम से हो जाती है। बट अगर आप 24 घंटे खुला नहीं रखोगे तो 24 आवर्स अगर आप ओपन नहीं रखोगे तो उस केस में आपकी 3 लेवल तक इंक्रीज नहीं होगा। हो सकता है 1-1.5 लेवल तक हो, फिर स्टॉप हो जाए क्योंकि आप कंटिन्यू नहीं कर रही हो। और देखो कुछ फोन में यहाँ पर आपकी जो फोन में, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ मैं दिखा देती हूँ। जैसे मैंने 2 टैब ओपन किया, अब मैं इस टैब में क्लिक करूंगी ना तो यहाँ पर देखो फ्लोटिंग स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है, स्प्लिट वाला ऑप्शन मिल जाता है। मैं फ्लोटिंग स्क्रीन कर लूँगी, उसके बाद देखो मैं जैसे फोन में काम करती हूँ सब कुछ वगैरह वगैरह मैं कर सकती हूँ। ऐसे मैं करके रखूंगी तो मेरे को दिक्कत भी नहीं आएगी, कैटिज़न भी मेरा चलती रहेंगी। और मतलब कि आपकी स्क्रीन को 24 आवर्स ऑन रखने के लिए आप सेटिंग्स पे चले जाना। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और लॉक स्क्रीन का, इधर चले जाना। यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्लिप करके, तो यहाँ पर मेरा अभी 10 मिनट दिखा रही है, तो आपकी में जो हाईएस्ट दिखेगा। कुछ फोन में नेवर वाला सेटिंग्स दिख जाती है, थोड़ा सा ओल्ड वर्जन वाला मॉडल आप देखना घर में अगर किसी का है तो उसमें अगर आप करोगे तो नेवर वाला एक ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली नेवर वाले को चूज कर लेना तो 24 आवर्स आपकी फोन चलते रहेंगे। बट आई थिंक लेटेस्ट वर्जन में दिख नहीं रही है तो उस टाइम आपको कुछ मतलब कि मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर आपको ऐसे ओल्ड वर्जन वाला मॉडल मिल जाती है तो उसमें देख लेना गाइस, उसमें नेवर वाला जिस फोन में मिल जाते हैं उस पर ऑन करके छोड़ देना, 24 आवर्स ऑन रहेगा और आपका यहाँ पर कैटिज़न की धड़ाधड़ माइनिंग होते रहेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बहुत सारी मैंने चीज़ें बता दिया और साथ में वीडियो काफी लंबी हो चुके हैं, बट मैंने आपको हर एक चीज़ कवर किया हो, आपके क्वेश्चन वगैरह और आज की नया टिप्स के बारे में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कैटिज़न में आपकी प्लैटिनम तक पहुंचने में। या फिर अगर आप उससे भी हाई लेवल तक पहुंचना चाहते हो तो आपको इस केस में अगर आपके पास वक्त कम है तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ करनी पड़ेगी। एक तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा इसमें लगाना पड़ेगा क्योंकि टाइम आपके पास कम है, ऊपर से आज जो एडवांस वाला मैंने टिप्स बताई इसको भी जरूर फॉलो कर लेनी है आपको। बाकी और भी बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई उसको फॉलो करते जाओ। कैटिज़न एयरड्रॉप 20 को लॉन्च होने वाला है, तब तक हमको यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएंगे। आई होप कि इसमें कैसे क्लेम करना पड़ेगा, इंडिविजुअल करना पड़ेगा, सब कुछ मैंने यूट्यूब चैनल पर नहीं तो आपको हम यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे बता देंगे। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कहीं छोटा मोटा भी अपडेट आ जाए ना तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं पोस्ट कर दूंगी। तो इससे क्या होगा, आप उस अपडेट को फॉलो करोगे तो इजीली आपकी विजुअल यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएंगे। अदरवाइज अगर उस अपडेट को मिस कर दोगे, हो सकता है कैटिजन एयरड्रॉप भी आपके हाथ से छूट जाए, इसीलिए आप मिस मत करो, क्योंकि इंस्टेंट हम वीडियो नहीं बना सकते, बट इंस्टेंट टेलीग्राम में आपको अपडेट कर देंगे कि गाइस ये चीज़ हुआ है, ये अपडेट फॉलो कर लो ताकि आप एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाओ या फिर क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक हम मचाते रहो। थैंक यू।